नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली की कृपा से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। कोटि कोटि उपाय कर मन जीव जरनि न जाए रे, पियो अमृत नाम हरि को तुरत तपति बुझाए रे। मित्रों, मन के कहने के अनुसार कोई करोड़ों उपाय क्यों न करता रहे, इनसे जीव की जलन कभी मिट नहीं सकती, पर प्रभु के नाम के अमृत को पी लेने पर यह जलन तुरंत ही बुझ जाती है। मित्रों, जब परमात्मा की जीव पर कृपा होती है और जीव प्रभु की भक्ति में लगता है, तभी यह हठी मन अनर्थों की ओर से मुड़ता है और अपनी चंचलता को छोड़ शांत और एकाग्र भाव से प्रभु के चरण कमलों में लगकर भक्ति का अमृत भरा रस पीता है। भक्ति के निर्मल जल से इसके विकार धुल जाते हैं और यह आंतरिक अमृत को पीकर सदा के लिए तृप्त और शांत हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी एक और मन की मूर्खतापूर्ण हरकतों का उल्लेख कर बार बार जीव की दयनीय दशा की ओर प्रभु का ध्यान दिलाते हुए उनसे दया की भीख मांगते हैं और दूसरी ओर मन को सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर एकमात्र प्रभु की भक्ति में लगने की प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, सुनिए, मेरा मन आपके चरण कमलों को भुलाकर दिन रात अनर्थों में ही लगा रहता है। न तो यह वेदों द्वारा सुझाए गए आचरण पर चलता है और न इसे किसी का डर ही है। बहुत बार ये कर्म रूपी कोहलू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, फिर भी यह उस कष्ट को भूल गया है। जहाँ सत्संग होता है और परमात्मा के नाम की महिमा कही जाती है, वहाँ ये सपने में भी नहीं जाता, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लीन रहने वालों के साथ यह खूब प्रेम करता है। दूसरों के गुणों को सुनकर यह जल उठता है, पर दूसरों के दोषों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। अपने पापों का तो नगर बसाता है, पर दूसरों के तनिक से भी पाप को भी ये सहन नहीं करता, अर्थात दूसरों के बहुत छोटे से पाप को सुनकर उनकी निंदा करने लगता है। हे प्रभु, आपका नाम ही सभी साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका है, परंतु इस नाम को यह दुष्ट हठ पूर्वक दूसरों के हाथ कौड़ियों के दाम बेचकर उनका गुलाम बना फिरता है। अर्थात इस अनमोल नाम का उपदेश अपने क्षुद्र स्वास्थ्य के लिए संसार के अनाधिकारी या धनी मानी लोगों को सुनाता और उनका मोहताज बना फिरता है। यदि कभी मैं सत्संग के प्रभाव से परमार्थ की ओर जाता भी हूँ, तो यह मन क्रोध करके बुरे विचारों को मेरे साथ लगाकर बलपूर्वक मुझे उस ओर से हटा देता है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ और विपत्तियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। उस पर से हे दयानिधे, मन का ये असहाय आघात सहा नहीं जाता। मैं अनेक उपाय करके हार गया, इसलिए मैं बिना विलंब किए आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरा यह अर्थात जन्म मरण का भय तभी दूर होगा जब आप मेरे हृदय में अपना घर कर लें, अर्थात मेरे हृदय में विराजने लगें। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन अपनी जिद नहीं छोड़ता। मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपनी आदत के ही अनुसार काम करता है। लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, वहीं उसे दुत्कार मिलती है, तब भी वह नीच फिर उसी रास्ते जाता है। उस मूढ़ को कभी भी लज्जा नहीं आती। ऐसी ही दशा मेरे मन की है। अनेक प्रकार के यानी बाहरमुखी उपाय करके मैं थक गया, पर यह मन अत्यंत प्रबल है, इसे इस तरह जीता नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तभी बस में आ सकता है जबकि सबको प्रेरणा देने वाला प्रभु स्वयं कृपा करके इसे रोके।
तुलसीदास जी कहते हैं, रे मूर्ख मन, तू किस लिए दौड़ा फिर रहा है। प्रभु के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़ तूने विषय रूपी मृग तृष्णा के झूठे जल से प्रेम लगाया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और संसार की अन्य सभी योनियों में तू भटक आया है। इन योनियों में तेरे बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं, पर इन्होंने तुझे वहीं विषय भोगों का प्रेम सिखाया है, जिससे तुझे बार बार अनेक नरकों में जाना पड़ेगा। वह मार्ग इन्होंने तुझे नहीं बताया जिससे तेरा कल्याण हो और संसार का बंधन कट जाए। यद्यपि विषयों ने तुझे बहुत तरह से रुलाया है, फिर भी तू आज तक उन्हीं विषयों के लिए यत्न कर रहा है। अरे मूर्ख, कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह भला कैसे बुझेगी। विषयों के न मिलने से तूने दुख उठाया और विषयों के मिलने पर भी तू भारी विपत्ति में पड़ा। इस तरह तू सपने में भी कभी सुख न पा सका। वेदों ने धन को दोनों ही प्रकार से प्रेत की आग के समान दुखदायी बताया है। तेरा जीवन क्षण क्षण घटता जा रहा है और तूने अपने दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गंवा दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काल रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है, इसीलिए तू विषयों की आस छोड़कर प्रभु का भजन कर। मित्रों, यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसार का जन्म मरण का दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो। ये सब मन के विकारों के कारण ही तो होते हैं। जब हमारा चित्त परमात्मा के भक्ति रूपी जल से धुलकर निर्मल हो जाता है, तब बिना प्रयत्न के ही उसे सब कुछ सूझने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब वह समझते समझते समझ जाता है कि संसार चेतन परमात्मा की एक लीला मात्र है। तन मन सांसारिक विषयों से अपने आप तटस्थ या उदासीन हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ए मूर्ख मन, तू मेरी सीख सुन ले। प्रभु के चरणों से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया। इस बात को जल्दी ही विलम्ब होने या काम बिगड़ने से पहले समझ ले। इसमें संदेह नहीं है कि प्रभु के भजन के बिना विपत्ति यानी आवागमन की पीड़ा कभी दूर नहीं होती है। इस भ्रम को कि प्रभु के भजन के बिना भी जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, वेदों ने दूर कर दिया है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि और सभी का आसरा छोड़कर बस तू प्रभु का सेवक बन जा। और इसलिए मित्रों, प्रभु का सेवक बन जाने के बाद जब हृदय में भक्त की गंगा प्रवाहित होती है तो भगवान भक्त के हो जाते हैं और भक्त के अनुसार कार्य करने लगते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात मन, कर्म और वाणी से, इन तीनों से एक होकर चतुराई को छाड़कर यानी चतुराई को छोड़कर जो प्रभु का भजन करता है तो प्रभु श्री राम कृपा करते ही करते हैं। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।